यहाँ पे हम कवर करेंगे एक नए डेवलपमेंट को जो कि मिसाइल टेस्ट को लेके है। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के साथ मिलके। इस मिसाइल टेस्ट के लिए जो नोटैम है और 6 कोऑर्डिनेट है वो इशू कर दिए गए थे, जहाँ पे जो मैक्सिमम रेंज थी नोटैम एरिया की वो 2000 किलोमीटर के अराउंड थी। तो जो नोटैम था वो 24 और 25 सितंबर के लिए था। ये जो मिसाइल टेस्ट है वो कल शाम को यानी कि 25 के ईव में कंडक्ट हुई है। यहाँ पे जो मिसाइल है वो अग्नि प्राइम है। स्पेशल ये रहा है कि जो इसकी लॉन्चिंग है वो रेल मोबाइल लॉन्चर से हुई है, रेल बेस्ड लॉन्चर से हुई है। इससे पहले जिस तरह के लॉन्चर हैं वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं अग्नि 2 के टेस्ट फायरिंग के अराउंड, तो वहाँ पे भी जो लॉन्च थे वो रेल मोबाइल से किए गए हैं। यहाँ पे नया इंडिकेशन ये दिया गया है कि इस रेल मोबाइल लॉन्चर का जो इंडक्शन है SFC में वो कर लिया गया है। मतलब जो अग्नि प्राइम है रेल मोबाइल लॉन्चर पे वो अब इंडक्ट हो चुके हैं, उसी के लिए जो ट्रायल है वो कंडक्ट हुए थे। तो ये इंडक्शन ट्रायल थे। अग्नि प्राइम के बारे में हम सब जानते हैं कि जो भी अग्नि सीरीज है उसमें दिव्यास्त्र को छोड़कर सबसे सुपीरियर मिसाइल है ये। कंपोजिट मोटर केसिंग का यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है और ज्यादातर जो कंपोनेंट है वो कंपोजिट के हैं, जिससे कि जो वेट है वो यहाँ पे लाइट वेट है। सिस्टम यहाँ पे काफी कॉम्पैक्ट है जो कि आपको अलाउ करता है कि जो रेल मोबाइल लॉन्च है उस पर आप इंटीग्रेट कर पाओ। मिसाइल की जो रेंज है वो 2000 किलोमीटर के अराउंड है। हम सभी जानते हैं कि जो भारत का रेल नेटवर्क है वो काफी वास्ट है। 2025 में हर तरफ हर कोने तक जाता है, अब वो चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर पाकिस्तान बॉर्डर के अराउंड हो। तो इस तरह के वास्ट नेटवर्क में अगर जो ऐसा सिस्टम है वो इंटीग्रेट हो जाता है तो आपको अलाउ करेगा कि एनिमी के बॉर्डर के नजदीक जाकर जो मिसाइल लॉन्च है वो आप करोगे, जिससे कि जिसको इंटरसेप्शन का टाइम है वो कम मिलेगा। और ऐसे कई सारे जो एडवांटेज है वो आपको मिलने वाले हैं। जो लॉन्च को लेकर रिएक्शन टाइम है वो यहाँ पे कम रहेगा। तो ये मोबिलिटी है वो तो आपको सुपीरियर मिलेगी ही, क्योंकि जो आपका नेटवर्क है रेल नेटवर्क वो काफी वास्ट है। जो कंसीलमेंट है, मास्किंग है, वो ये आपके सिस्टम की कर देता है इतना बड़ा रेल नेटवर्क। मतलब जो एनिमी के सैटेलाइट होंगे, ISR होंगे, उनके लिए डिफिकल्ट होगा कि इसको ट्रैक किया जाए, क्योंकि ये जो रेल कार होंगे उसको आप बीच में डाल सकते हो, फ्रेट ट्रेन या फिर पैसेंजर ट्रेन उनके बीच में डाल सकते हो। जो पॉसिबिलिटी है किसी शिपयार्ड पे खड़े हो जाने की कंटेनर्स के रूप में, वो भी यहाँ पे संभव है। तो ये सभी चीज आपको अलाउ करेंगी कि जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो स्टेल्दी रहे। डिप्लॉय करने में जो टाइम है वो काफी कम लगेगा, क्योंकि जो TEL में टाइम है वो लगता है, जहाँ पे जो रोड इंफ्रा है वो काफी लिमिटेड होते हैं। वहीं पर अगर आप रेल पे रहते हो तो जो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर डिप्लॉयमेंट है वहाँ आप तुरंत पहुंच के डिप्लॉय कर सकते हो। और ये सब करते हुए जो वियर टियर वो भी नहीं होगा। अगर आप रोड से ले जाओगे तो कहीं ना कहीं जो वियर टियर है वो होगा, वो चीज यहाँ पे नहीं है। चीन और रूस के पास एक सिमिलर डिप्लॉयमेंट है, लेकिन भारत का ये जो टेस्ट है वो इंडिकेट करता है कि जो हमारा भी सिस्टम है वो मैच्योर हो चुका है। सो जो अग्नि प्राइम है वो इस तरह के डिप्लॉयमेंट के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये लाइटर है, स्मॉलर है और लेस बल्क किया है अग्नि 3 और अग्नि 4 के कंपैरिजन में। अग्नि प्राइम हम सभी जानते हैं कि कैनिस्टर से लॉन्च होता है और कैनिस्टर से मिसाइल को बाहर फेंकने के लिए जो कोल्ड मैकेनिज्म है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, जो कि लॉन्च को सेफ रखता है। और जो पॉसिबिलिटी है कि जो इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन अग्नि प्राइम के साथ एक रेल नेटवर्क पे, रेल लॉन्चर पे, वो आपके पाथ को खोलने जा रहा है। यहाँ पे जो प्लानिंग है कि जो अग्नि 5 है या फिर दिव्यास्त्र है उसको भी आप रेल मोबाइल लॉन्चर पर डाल सको, तो वो जो रास्ता है वो भी अब खुल चुका है। पॉसिबली उस पर भी जो काम है वो चल रहा है। अगर हम इस तरह के रेल मोबाइल लॉन्चर की बात करते हैं, कौन कौन से जो कंपोनेंट है, की पार्ट्स हैं, बोगी है वो रहेंगे, तो जो सबसे पहला वैगन है वो लॉन्चर का वैगन होता है, जहाँ पे जो मिसाइल कैनिस्टर है और लॉन्च मैकेनिज्म है जैसे कि कोल्ड लॉन्च या फिर हॉट लॉन्च, वो इस वैगन पे रहते हैं। एक जो कमांड कंट्रोल कार है वो भी रहेगा, जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन, फायर कंट्रोल सिस्टम और जो लॉन्च ऑथराइजेशन के लिए हार्डवेयर है उनको कैरी कर रहा होता है। जो एक सपोर्ट व्हीकल है, सपोर्ट कार है, वो भी साथ में रहते हैं, जिसमें पावर जनरेटर, मेंटेनेंस के टूल और जो क्रू है, क्रू क्वार्टर्स, वो रहते हैं। और कुछ जो स्पेयर पार्ट्स फ्यूल सप्लाई है वो भी आप लेके चलते हो, तो वो जो सपोर्ट कार वो भी साथ में चलते हैं कनेक्ट होके। जो उसकी बोगी और स्ट्रक्चर होंगे वो रीइंफोर्स्ड रहेंगे, जिससे कि वो हायर लोड को झेल पाए, जो हायर वाइब्रेशन है उसको झेल पाए, क्योंकि लॉन्च के टाइम पे जो वाइब्रेशन है और लोड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। तो उस तरह के लोड को झेलने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे रीइंफोर्स होंगे। इन बोगी के साथ ही जो डेकोय वैगन है वो भी साथ में हो सकते हैं, जो कि आपको अलाउ करेंगे कि आप दूसरे ट्रेन के बीच में अपने आप को मिला सको। तो यहाँ पे डेकोय जो व्हीकल्स हैं वो भी ऐड होते हैं, जो कि दूसरे फ्रेट ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन के हो सकते हैं। एडवांटेज यहाँ पे ये रहेगा कि जो सेकंड स्ट्राइक रेजिलियंस है वो आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि जो आपका रेल नेटवर्क है वो काफी वास्ट है, हर जगह फैला हुआ है, तो एनिमी के लिए आसान नहीं होगा कि आपके पर्टिकुलर लॉन्चर को टारगेट कर पाए। तो ये आपकी जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपको अलाउ करेगा कि एक जगह से लॉन्च करके दूसरी जगह पर रैपिडली जा पाओ। सो जो इस तरह का अरेंजमेंट है वो कहीं ना कहीं आपके एनिमी की जो प्लानिंग है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उसको डिस्टर्ब करेगा। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट जरूर रहेगा कि जो अग्नि 5 जैसे सिस्टम्स हैं वो काफी हैवी होते हैं, और जो रेल ब्रिज होंगे, एक्सल होंगे, उनकी एक अपनी लिमिट होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पे डिप्लॉय किए जाएंगे, जिस एरिया के अराउंड, वहाँ पे जो ब्रिजेज होंगे उनको स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा ताकि वो हैवी लोड ले सकें। तो कहीं ना कहीं जो अपग्रेड है बॉर्डर के अराउंड रेल नेटवर्क को, वो जरूर देखने को मिलेगा। मिसाइल के फायरिंग की वजह से जो आसपास के रेल कार्स हैं उन पे एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली इसके जो सभी एलिमेंट होंगे, सभी कार होंगे, वो अपग्रेड किए जाएंगे। और जो मेंटेनेंस है वो थर्डली रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जो इस तरह के कैनिस्ट्राइज मिसाइल होते हैं उनको पावर की जरूरत रहती है, थर्मल कंट्रोल की जरूरत रहती है, तो जो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो रहेगी और उसको कंसील करना एक चैलेंज रहेगा।
एनिमी से इसको और छुपाने के लिए, ताकि जो एनिमी की सिगिंट और एलिंट है वो इसको पकड़ ना पाए, तो उससे बचने के लिए जो उसका मिशन कंट्रोल है उस पर मोस्ट प्रोबेबली डीआरडीओ काम कर रही होगी या किया होगा। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी ये रहेगा कि जो ओपन सोर्स एलिमेंट है वो उसके फोटोग्राफ्स पब्लिश ना करे। एक बार जो प्रोडक्शन वेरिएंट है वो आ जाता है और वो पब्लिश नहीं होता है, तो वो एनिमी के लिए डिफिकल्ट होगा कि इसको डिटेक्ट कर पाए, क्योंकि अभी जिस शेप में ये दिख रहा है, जिस स्ट्रक्चर में ये दिख रहा है, उससे इसको और भी कंसील किया जाएगा प्रोडक्शन वेरिएंट में। सो जो इस तरह के टेस्ट हैं वो एक सिग्नलिंग भी है कि इंडिया हैवीली इन्वेस्ट कर रहा है डेटरेंस में, और जो सर्वाइव करने की क्षमता है इसके क्रिटिकल सिस्टम्स की, इंडिया के क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए वो बढ़ गई है। तो ये भी एक सिग्नल दिया जा रहा है कि अगर अग्नि प्राइम इस तरह का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकता है, तो जो अग्नि 5 है, दिव्यास्त्र हैं, वो भी करेंगे। इससे आपका एडवांटेज ये मिलेगा, अगर आप टारगेट के नजदीक हो अग्नि 5 के केस में, तो जो अपोजी होगी पैराबोलिक पीक होगा वो काफी शार्प होगा, लंबे ऑल्टीट्यूड पे होगा, 700 to 800 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड पे पहुंचेगा अगर जो आपका टारगेट है वो चीन है तो, और आप लॉन्च कर रहे हो नॉर्थ ईस्ट में कहीं से। तो यहाँ पर जो पहला फैक्टर रहेगा कि ये बूस्ट फेज में डिटेक्शन है वो इतना आसान नहीं होगा, और जब तक डिटेक्ट होगा तब तक जो मिसाइल है वो पीक पे पहुंच चुका होगा, और पीक पे पहुंचने के बाद टारगेट की तरफ बढ़ रहा होगा ग्रेविटी का इस्तेमाल करके भी, और जो मिर्व है वो बिखर गए होंगे, तो उस केस में उसको इंटरसेप्ट करना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। यहीं पर अगर जो आपका मिसाइल है वो डिप्रेस्ड पाथ को फॉलो करता है, तो वहाँ पर जो उसका इंटरसेप्शन है वो और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो अग्नि प्राइम है वो मैर्व का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल का, जो कि लॉन्च व्हीकल से सेपरेट होने के बाद एक जो डिफरेंट पाथ है वो ऑप्ट कर सकता है, कंप्लीट जो पैराबोलिक पाथ है ये फॉलो नहीं करता। सो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जहाँ पर जो अग्नि प्राइम है रियल मोबाइल लॉन्चर वो इंडक्ट हो चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।